सन 1947 में भारत आज़ाद तो हो गया, मगर अंग्रेजों ने भारत को दो भागों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। दूसरी परेशानी अंग्रेज और खड़ी कर गए, भारत में उस समय जो रियासतें थीं उनको स्वायत्तता देकर। अब ये रियासतें अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान में विलय कर सकती थीं। शर्त ये थी कि उस रियासत की सीमा उस देश से लगती हो। उधर भारत के लिए कश्मीर और हैदराबाद ने समस्या खड़ी कर दी। ये दोनों रियासतें अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में रखना चाहते थे। भारत हैदराबाद और कश्मीर समस्या में उलझा हुआ था। पश्चिमी सीमा की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं था। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना ने पश्चिमी सीमा पर स्थित उमरकोट, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाने का प्रयास तेज कर दिया और जिन्ना उमरकोट को पाकिस्तान में शामिल करने में सफल हो गया। अब नजर जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर पर थी। इन तीनों रियासतों की अपनी समस्या थी कि यदि ये हिंदुस्तान में विलय कर गए तो खाएंगे क्या, क्योंकि उस समय अनाज सिंध से आता था और यहाँ के कामगार सिंध और पाकिस्तान के पंजाब में काम करने जाया करते थे। हिंदुस्तान से इन तीनों रियासतों का कोई लिंक नहीं था और यदि पाकिस्तान में विलय कर गए तो यहाँ के हिंदू शायद इन रियासतों के राजाओं का साथ छोड़कर हिंदुस्तान में विलय करने के लिए विद्रोह कर सकते हैं। उधर जिन्ना ने ये व्यवस्था कर रखी थी कि यदि ये रियासतें राजी से पाकिस्तान में शामिल नहीं हुई तो कबायलियों के आक्रमण करवाकर इन रियासतों को पाकिस्तान में विलय करा लिया जाएगा। इस बात की भनक जैसलमेर के तत्कालीन महारावल जवाहर सिंह को लग चुकी थी। जवाहर सिंह बहुत ही चतुर थे। जवाहर सिंह को पता था कि मेरे पास इतनी सैनिक शक्ति नहीं है कि पाकिस्तानी कबायलियों का मुकाबला कर सकें और भारत सरकार तब तक अपनी सेना यहाँ नहीं भेजेगी जब तक कि हिंदुस्तान में विलय पर साइन नहीं हो जाते। और मैंने यदि हिंदुस्तान में विलय पर साइन कर दिए तो जैसलमेर से कुछ ही दूरी पर कबायली तैयार बैठे हैं। भारतीय सेना 3-4 दिनों बाद आएगी, तब तक हम सब मारे जाएंगे। तब जवाहर सिंह ने जिन्ना को उलझाने के लिए ये सूचना भेजी कि हम पाकिस्तान में विलय करना चाहते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में अकेले नहीं आ रहे हैं। हम जोधपुर और बीकानेर को भी पाकिस्तान में विलय करने के लिए राजी करने का प्रयास कर रहे हैं। जब ये बात जिन्ना को मालूम पड़ी तो उसने जैसलमेर की सीमा से कबायलियों को बीकानेर और जोधपुर की तरफ भेज दिया और कबायली जोधपुर के फलौदी तक पहुंच गए। उधर जैसलमेर में भी कबायलियों ने सुल्ताना पर आक्रमण कर काफी मारकाट मचाई। तब जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह ने जिन्ना को खबर भिजवाई कि यदि कबायली आक्रमण नहीं रोका गया तो यहाँ की हिंदू जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी और ये तीनों रियासतें आपके हाथ से निकल जाएंगी। जिन्ना के ये बात समझ में आ गई और कबायलियों को वापस बुला लिया। उधर जवाहर सिंह दिल्ली पहुंचे और सरदार वल्लभ भाई पटेल से संपर्क कर कबायली आक्रमण की जानकारी दी। जब जिन्ना को मालूम पड़ा कि जवाहर सिंह दिल्ली में हैं, तब जिन्ना ने अपने साइन किए हुए खाली पेपर लेकर अपना दूत जवाहर सिंह के पास भेजा। जिन्ना के दूत ने कहा, आपको जो शर्तें पसंद हों लिख लीजिए, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है, पर आप पाकिस्तान में विलय पर साइन कर दीजिए। जवाहर सिंह उस दूत के साथ जैसलमेर आए और कहा, ठीक है, हम अपने दीवान से मिलकर शर्त तैयार कर विलय पर साइन करेंगे। 3-4 दिन गुजर जाने के बाद जैसे ही भारतीय सेना जैसलमेर पहुंची, महारावल जवाहर सिंह ने वो कागज फाड़कर दूत के मुंह पर मारे और उसको खाली हाथ पाकिस्तान भेज दिया। 28 फरवरी 1948 को जवाहर सिंह की मृत्यु के बाद जब महारावल गिरधर सिंह बने, तब गिरधर सिंह ने 17 अप्रैल 1949 को जैसलमेर का विलय हिंदुस्तान में करने के लिए साइन किए। साथ ही बीकानेर और जोधपुर का भी विलय हिंदुस्तान में हो गया। यदि उस समय जवाहर सिंह चतुराई नहीं दिखाते तो जैसलमेर भी कबायलियों के आक्रमण के कारण पाकिस्तान में चला गया होता
और फिर कश्मीर की तरह भारत आज तक जैसलमेर को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा होता।